हमारे साथ है पारो पिनाकी कहानी के एक्टर्स इशिता सिंह हैं, संजय विष्णु हैं। इनसे बात करते हैं। ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बिटिया भी, इनसे बात करते हैं। मूवी है, कल स्क्रीनिंग हुई है दिल्ली में, क्या खास है पहले ये बताएं। एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है जो लव स्टोरी के साथ साथ लोगों के मन में एक सवाल भी उठाती है। अब आप अखिलेश जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली फिल्म के लिए, अखिलेश यादव जी ने, कि ये फिल्म आपके आंसू नहीं मांगती, ये फिल्म आपसे एक सवाल पूछती है। और वही हमारी कोशिश थी जब हम इस फिल्म को बना रहे थे, कि दो बहुत ही नीचे तबके से आने वाले लोग जिनको प्यार करने का हक नहीं है, और उन्होंने अगर प्यार कर लिया तो क्या उनके साथ हुआ है, वो ये फिल्म दर्शा रही है अपनी कहानी में। और बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा, बहुत लोगों को पसंद आई है। हम बस होप कर रहे हैं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि इस फिल्म पे लोग बात करें, इस सवाल से कुछ बदलाव हो पाए। आज ही मैंने नव भारत टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सफाई कर्मियों के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो हमें ऐसा लगा कि ये हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद ही हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एज एन आर्टिस्ट। आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, कितनी मुश्किलें आई या कैसा अनुभव रहा इस मूवी को लेकर। बहुत ही कम बजट में ये फिल्म बनी है, और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने फ्री में काम किया है इस फिल्म पे, क्योंकि अगेन इस फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा था कि उस वक्त किसी ने, संजय ने या फिर डायरेक्टर रुद्र जडौन सर ने, और भी जो हमारे एक्टर्स हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स जो रियल कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के, वो सफाई कर्मी या सब्जी बेचने वालों को ही हमने लिया। एक रीज़न था कि क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, दूसरा ये था कि हमें फिल्म की ऑथेंटिसिटी रखनी थी। तो कोई ऐसा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ हमें फिल्म बनाने में, क्योंकि बहुत ही जो पूरी टीम थी वो इतनी कोऑपरेटिव थी कि किसी ने उस वक्त पैसे के बारे में नहीं सोचा, किसी ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि हमारा अपना क्या लालच है, और सबने बहुत ईमानदारी से इस फिल्म को बनाया। और जो कल स्क्रीन पे दिखा भी लोगों को कि बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही सच्चाई से ये फिल्म बनाई गई है। संजय, आप बताएं, कई फिल्में आ रही हैं लेकिन ये फिल्म, इसमें ऐसा क्या खास है कि लोग इसे देखने जाएं। सर, एक तो ये बात है कि जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो हमें ये पता था कि हमें इतनी सच्चाई से इसे दिखाना पड़ेगा। तो डे वन से हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी गंदे नाले होंगे या फिर मैन होल हैं उसमें मैं खुद उतरूँगा, और हमने वो किया भी। बहुत ही डेंजरस होता है वो। पहले दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है। और फिर मुझे ये भी पता चला कि जब ये लोग काम करते हैं तो वो दारू पिए बिना या नशे के बिना कर नहीं सकते ये काम, और सेफ्टी गियर्स होते नहीं हैं उनके पास। So it's very very dangerous and it's a very sad thing. So the main purpose जो आप बोल रहे हैं कि क्या खास बात है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा खास बात कुछ भी नहीं है कि आज इस सदी में भी, इस साल में भी, अगर हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो नालों में उतर रहे हैं बिना सेफ्टी गियर के, और जिन लोगों की, दूसरी बात, जिन लोगों की सिर्फ ज़रूरतें होती है, उनके सपने नहीं होते, और अगर ऐसे लोग सपने देखना चाहें तो हम कितनी आसानी से उन्हें नज़रअंदाज भी कर देते हैं। और अगर ऐसे लोग प्यार करने निकलते हैं तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। सो एक फिल्म, हमने ये भी सोचा था कि हमें इसको एंगेजिंग बनाना है, हमें इसको लेक्चर नहीं बनाना है। सो इट्स अ वेरी गुड लव स्टोरी, इट हैज़ ग्रेट म्यूजिक, dialogue writing is amazing, Rudra Jadon has done amazing work, entire cast has performed very well, you are reading the reviews also which is very encouraging. So हमारा आइडिया ये था कि जब फिल्म एंगेजिंग होगी, एंटरटेनिंग होगी, तो लोग जो मैसेज है उससे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो एंड आई थिंक वी आर गेटिंग लिटिल सक्सेस विद इट राइट नाउ। बट अगर ये टीज़र, ये फिल्म जनता तक पहुंचेगी तो ये सवाल उठेगा और बदलाव आएगा। तो बस यार। इशिता, आप बताएं, कैसा अनुभव रहा और क्या चैलेंज है आपको इस मूवी में। मैं जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो इस फिल्म की निर्देशक मतलब रुद्र जडौन सर थे, और इसके प्रोड्यूसर कोई और लोग थे, ये टीम कोई और थी, और मुझे एज एन एक्टर अप्रोच किया गया था। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं हनुमान सोनी, उनकी खुद की कास्टिंग एजेंसी है, वो इस फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, और उन्होंने कहीं मेरा थिएटर में परफॉर्मेंस देखा था, प्ले देखा था, वहाँ से उन्होंने मुझे स्पॉट किया था। मेरी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ को देख के उन्होंने रुद्र जडौन सर के पास बोला कि आप इनको लीजिए अपनी फिल्म में। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो मतलब मुझे एक सर्टेन कैरेक्टर चाहिए फिल्म का जो सब्जी वाली लगे, लोगों को कन्विंसिंग लगे, कि हम ऐसा चेहरा नहीं दिखा सकते जहाँ पे लोग रिलेट नहीं कर पाए। पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे ऐसा था, मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर आप
एक चांस दीजिए। वर्कशॉप में अगर आपको नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी तो आप किसी और को ले लीजिएगा। उन्होंने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझ पर वो भरोसा दिखाया। वर्कशॉप के बाद उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये फिल्म कर सकती हूँ। फिर हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने हमारा लुक डिज़ाइन किया जिससे मैं एज अ कैरेक्टर रिलेटेबल लग पाऊँ। फिर हम जो रिलेटेबल थी कि सब्जी मंडी में जब ये सब्जी बेचती थी तो ब्रेक के अंदर लोग इनसे आगे सब्जी ले लेते थे, उनको लगता था कि सच में सब्जी वाली है। थोड़ी महंगी भिंडी बेच दी उन्होंने, लेकिन ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद जो हमें सबसे बढ़िया मौका मिला इस फिल्म के जरिए वो ये था कि हम रियल कैरेक्टर्स के साथ समय बिता पाए, जो कि इस फिल्म का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। अगर आप बिहाइंड द कैमरा बोलें, बीटीएस बनाने के लिए हमारे पास कोई था नहीं, लेकिन बीटीएस हम अपने मुंह से ही बताते जा रहे हैं। वो ये था कि सब्जी वालियों के साथ जब आप बैठ के बात करते हैं, सफाई कर्मियों के साथ जब आप बैठ के बात करते हैं, तो जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को बताते हैं, आपको ऐसा लगेगा आपके दुख बहुत हल्के हैं इनके सामने, क्योंकि हम बहुत ग्रेटफुल लाइफ जी रहे हैं, बहुत प्रिविलेज लाइफ जी रहे हैं। वो जितनी दुखद लाइफ जीते हैं और फिर भी वो अपनी कम में इतनी खुशियां ढूंढ लेते हैं, उस चीज़ से हमें बहुत सीखने को मिला एज अ इंसान। अगर हम बोले तो हम इस फिल्म की जर्नी में हम बहुत कुछ सीखे। जो कहानियां उनकी थी, जो पेन उनका था, और जिस तरीके से स्माइल से वो ये चीज़ बोल के निकल जा रहे थे, हमारे बारे में कौन बात करेगा, हमारे बारे में कौन सोचेगा। उस वक्त ही मैंने और संजय ने ये डिसाइड किया, यार पैसा, फेम, नेम, ये सब बाई प्रोडक्ट है हमारी इंडस्ट्री का, बट अगर हम अपने फिल्म के जरिए इनके लिए कुछ चेंज ला पाए, एक सवाल 1% भी हम खड़ा कर पाए, तो हम एज एन एक्टर, एज ए फिल्म मेकर, हम इस फिल्म को जीत जाएंगे। इस फिल्म की मोटिव बनाने के मोटिव को हम जीत जाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा जब आपके पास पैसे कम होते हैं और आपको एक बहुत ही पैशनेट सब्जेक्ट पे काम करना होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है फिल्म का। बिल्कुल, क्योंकि देखने को मिल रहा है पहले बड़े बजट की फिल्में होती थी, ओटीटी का जमाना है, युवाओं को आकर्षण भी करना है। लो बजट की फिल्मों को अगर देखें, मैसेज देने की बात, आप मान रहे हैं कि ये लोगों को आकर्षित करेंगे, यूथ आएंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हमने इसको एक लव स्टोरी में ढाला है, हीर रांझा, लैला मजनू, ये लव स्टोरीज लोगों ने देखी हैं और ये लव स्टोरीज हम बहुत सालों से बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एक ऑडियंस बना हुआ है। पारू पिनाकी एक ऐसी तबके की कहानी है जहाँ पे हर इंसान उस कहानी से रिलेट कर पाएगा, हर निचले तबके का इंसान उस कहानी से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि उस प्यार के बारे में कोई बात नहीं करता। Response on YouTube, Instagram is unbelievable. Like all the common people are writing about it, sharing. We could not believe on day one we had 3 million plus views on Instagram and on YouTube. So sometimes we even underestimate our audience. हमें लगता है कि नहीं, ऑडियंस इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम उनको जज कर लेते हैं और आलस के चक्कर में फिर जो चीज चल रही है उसी को बनाते रहते हैं। मुझे लगता है हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो 12th फेल, लापता लेडीज, होम बाउंड, साबर बॉन्दा, देयर आर सो मेनी गुड फिल्म्स व्हिच आर डूइंग वेल। तो अगर हम अच्छी स्टोरीज देंगे, अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ, तो जनता देखने को रेडी है, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक फिल्म की जो बोन होती है, बैकबोन होती है, वो फिल्म की स्क्रिप्ट होती है। और इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है, जिस तरीके से हमारे डायरेक्टर ने उसको दिखाया है स्क्रीन पे, वो जैसी लिखी गई थी वो वैसी ही दिखी है और उतनी ही खूबसूरती से लोगों ने उस पर काम किया है। सारी टीम ने मिलके एक जिनकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ईमानदारी से निभाई है। तो मुझे लगता है ऑडियंस जब इस फिल्म को देखेगी तो छोटी मोटी कमियां हर फिल्म में होती है, आप बड़ी फिल्मों में भी देखेंगे, छोटी फिल्मों में भी देखेंगे, लेकिन हमारा मोटिव उस कमियों को ठीक करने से ज्यादा एक कहानी पहुंचाना था लोगों तक, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज। रिव्यू में बोला कि दिस फिल्म रिमाइंड्स मी ऑफ प्रेमचंद स्टोरीज। मुझे लगता है उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जया जी ने हमें बोला कि she was emotional. She said, you guys, I'm proud of you guys, the performances you gave. So if जया बच्चन आके अगर हमें इस तरीके से रिव्यू दे रही है और वो पूरी फिल्म में बैठ के गई, उन्होंने फिल्म इतनी अच्छी लगी, she said I'll raise the issue in parliament also. So we were it was the biggest moment. उन्होंने बोला कि स्ट्रगल लोगों का सुनना और स्ट्रगल लोगों का दिखाना सिनेमा में बड़े पर्दे पे, वो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। और जिस तरीके से आप दोनों ने उसको निभाया है, उससे एज एन ऑडियंस, कहती मैं एज एन ऑडियंस वो फिल्म देख रही थी और मैं उस फिल्म के हर एक इमोशन को समझ पा रही थी।
वो मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग दिस फ्रॉम जया बच्चन जी, शी इज सच ए एक्सपीरियंस्ड एक्टर एंड from decades she is performing and she is proving and she is delivering the best cinema to the audience. So coming this from her is like we were like we are very new to this field and we are just trying our best to give best to the audience, and whatever happened yesterday, the reviews and everything, it was all overwhelming. एक आखिरी सवाल है, कल चूंकि स्क्रीनिंग भी हुई और कई लीडर्स भी आपके देखने आए थे मूवी को, कैसा इनकरेजिंग रहा, क्या रहा? बहुत इनकरेजिंग था सर। मुझे ऐसा लगता है सारे पार्लियामेंट्रीज अगर आपकी फिल्म के बारे में आके बात कर रहे हैं तो इससे बड़ी चीज आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। आप लोगों को बुला सकते हैं, आप लोगों को बोल सकते हैं कि सर मेरी फिल्म है, वो आपके कहने से एक बार आ जाएंगे, वो फिल्म देख लेंगे, या फिर उन्हें नहीं अच्छी लगी वो उठ के चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी, बिकॉज मैं और संजय बाहर खड़े थे पूरे टाइम जब स्क्रीनिंग हो रही थी अंदर, और हम बस यही वेट कर रहे थे कि कौन निकल रहा है, कोई निकल तो नहीं रहा फिल्म से, बिकॉज वी वर वेरी एंशियस कि हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी, सच पीपल आर कमिंग एंड वॉचिंग आवर फिल्म। पूरे मतलब 99% of the politicians were sitting till the end of the movie, and they all, when they came out, they all were giving reviews, and not like just one liner. They were briefing about the film, was something, I mean, it was. And the best thing was they were talking about not just about the film in that sense कि फिल्म अच्छी है, they were talking about the subject of the film, right? कि वो एक सफाई कर्मी की इतनी दर्दनाक स्थिति आप लोगों ने दिखाई है, लड़कियों के साथ जो होता है। तो मेरे लिए वो अच्छा था कि अगर ये पॉलिटिशियंस और ये सारी जो लीडर्स अगर आके इस तरह की बात को साथ लेके जा रहे हैं एंड दे वांट टू टॉक अबाउट इट इन पार्लियामेंट, और वही पर्पस है उस फिल्म का, और कोई पर्पस नहीं है। अगर उस लेवल से बात उठेगी तभी वो बदलाव रोड पे दिखेगा, और अगर एक फिल्म ये कर सकती है तो वी हैव ऑलरेडी। अरविंद सावंत जी का कॉल आया था हमें आफ्टर वॉचिंग द फिल्म, शी सेड मैं एंडिंग नहीं देख पाया फिल्म की, कहते इट वाज सच पेनफुल, इट वाज सच अ पेनफुल एंड हैवी मोमेंट फॉर मी, कि हम ये सोचते हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठ के कुछ मुद्दे उठा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कहते बट जो आपकी फिल्म में आपने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों में ऐसा था कि हमसे तो ये स्किप ही हो गया, हम इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं देते थे, कहते और वो सवाल आपने मेरे दिमाग में डाल दिया और मुझे अब इस पे काम करना है, क्योंकि मैं कहीं बैठा हूँ जहाँ मेरी आवाज़ कहीं तक पहुँच सकती है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांटेड थ्रू आवर फिल्म। न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली।